नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि उसकी योजनाओं का फायदा बिना किसी भेदभाव के सभी तक पहुंचता है। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए वो विशेषकर मोदी सरकार में काम किया जा रहा है ताकि देश की विविधता भी बनी रहे और कोई खुद को अलग ना समझे। इसी कड़ी में मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी मिली, वहीं मदरसों को आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है। और इन योजनाओं में मुसलमान खुद को कहां पर पाता है, इसकी जानने की कोशिश की भारत 24 ने। तो आइए शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। अगर मोदी है तो मुल्क भी सुरक्षित है, और अगर मुल्क सुरक्षित है तो मुसलमान भी यहाँ सुरक्षित है। कांग्रेस और सपा की जब सरकारें थी, इन्होंने केवल मुस्लिम भाइयों को वोट बैंक बना के रखा था, इनको शिक्षित नहीं होने दिया मुस्लिम समाज को। भाजपा की सरकार आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और नरेंद्र मोदी जी सम्माननीय हैं और उन्होंने अच्छा विकास किया, आगे भी अपने कार्यकाल को समय पे पूरा करेंगे। मुसलमान एकदम सुरक्षित है देश में। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आज विकास की दौर चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत 24 का लोकप्रिय और विश्वसनीय शो मोदी, मुल्क और मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 वर्ष पूरे किए हैं और इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियां जो हैं अलग अलग समुदायों में रही हैं और जिसको दूर करने की कोशिश हमेशा जो है विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। मुसलमानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई हैं और ऐसी योजनाओं का लाभ जो है मुसलमानों को किस तरह से मिला है, इसकी एक पड़ताल हम करेंगे। मैं इस समय गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर का ये प्रसिद्ध मजार है, आप देख सकते हैं, मोहम्मद आरिफ शाह औलिया मजार, आस्ताने आलिया हजरत बाबा सैयद का ये मजार है। और यहाँ पर जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो अपना यहाँ पर वो सजदा करते हैं और यहाँ से फिर एक नई शुरुआत होती है, एक नई किरण आती है। तमाम तरह की बातें हैं, तमाम बातें भी करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड शो होने वाला है, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और हम आज गोरखपुर के मुसलमान भाइयों से ये जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है, खासकर से जब से मोदी की सरकार आई है मुसलमानों के लिए कितना फायदेमंद रही है। बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। गोरखपुर के जो हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ हैं हालांकि, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार में जो भारतीय मुसलमान हैं उनके लिए कितना फायदा हुआ है, मोदी सरकार ने भारतीय मुसलमानों के लिए क्या सोचा है और उसका लाभ कितना मिला है। सलाम अलैकुम। मोदी जी के 12 वर्ष पूरे हुए हैं, क्या लगता है? लोग तो कहते हैं कि मोदी के इस शासन में मुसलमान डरा हुआ है, आपको क्या लगता है? देखिए, आपने अभी एक स्लोगन दिया मोदी, मुल्क और मुसलमान। तो अगर मोदी है तो मुल्क भी सुरक्षित है, और अगर मुल्क सुरक्षित है तो मुसलमान भी यहाँ सुरक्षित है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि एक तरफा इनके पहले जो मोदी जी के पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस थी, एक तरफा 65 साल उसने राज किया, और अब में मुसलमानों में बहुत सारा फर्क है। पहले 365 दिनों में सरकार, केवल जो सरकारें थी वो दंगा कराती थी। आज जब से मोदी का कार्यकाल है 2014 के बाद से, आप बता दीजिए कि देश के किस कोने में दंगा हुआ। अगर दंगा नहीं हुआ है तो मुसलमान सुरक्षित है, उनका कल कारखाना सुरक्षित है, उनके बच्चे सुरक्षित है, उनकी बेटी बहनें सुरक्षित हैं, और उनके बच्चे बेखौफ होकर के आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये देश दंगा मुक्त है। लेकिन विपक्ष तो हमेशा ये कहता है, और तमाम विपक्ष में ऐसे मुस्लिम नेता भी हैं जो ये कहते हैं कि मोदी की वजह से जो मुसलमान हैं वो डरे हुए महसूस कर रहे हैं, इस देश में मुसलमानों को काफी डर लग रहा है। इस विषय में ऐसे क्या, मतलब कैसे देखते हैं इसको? देखिए, डरा तो मुसलमान तब था जब कांग्रेस की हुकूमत थी। आप खुद देख लीजिए, फिरोजाबाद में मुसलमानों का सबसे बड़ा चूड़ी का कारोबार था, जहां पर दंगा करा करके कांग्रेस वहां पे दंगा बारंबार कराती थी और वहां के उनके कल कारखानों को जला देती थी। पीतल का कारोबार आपका फिरोजाबाद में था, कालीन का कारोबार आपका भदोही में था, बुनकरों का सबसे बड़ा कारोबार बनारस में था, मऊ में था, मुबारकपुर में था। तमाम जगह हमेशा दंगे ही दंगे होते थे, सालों साल दंगे चलते रहते थे। तब मुसलमान खौफ में था। आज मुसलमान कहाँ खौफ में है? कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है। मुसलमान
मुसलमान के साथ साथ सर्व समाज के लिए गवर्नमेंट जो योजनाएं ला रही है, चाहे आयुष्मान भारत का हो, चाहे उनके आवास का हो, चाहे उनके शिक्षा का हो, उनका चिकित्सा का हो या किसी चीज का हो, आज बराबर जितना एक हिंदू को मिल रहा है उतना ही मुसलमान को मिल रहा है। मुसलमान इस देश में सुरक्षित है और खुशहाल है और तरक्की कर रहा है। क्या नाम है आपका जनाब? मोहम्मद इसहाक नाम है मेरा। इसहाक भाई, कैसे देखते हैं आप, यंग हैं, मोदी के इस मुल्क को, जैसे मोदी मुल्क मुसलमान हमारा एक शो है, इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो मोदी की सरकार में कितने खुश हैं और कितना लाभ मिला है? लाभ तो बहुत मिला है काफ़ी, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो यकीनन ये सुनाई देता था कि हाँ जा कर्फ्यू लग गया, फलां लग गया और दंगे होते थे, मगर ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा कि अभी कर्फ्यू कहीं लगा हुआ है ऐसा। और यकीनन हम लोग जो है इस वक्त जो है मोदी साहब के और बहुत लाभ उठाया है और अब तक हम लोग लाभ उठा ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप, मोदी जी की जो 12 वर्ष पूरे हुए हैं, क्या मुसलमान सच में डरा हुआ है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। डरा तो सन 2014 के पहले था, जब पूरे हिंदुस्तान पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। भागलपुर में दंगा कराया, फलाने जगह दंगा कराया, ढेमाके जगह दंगा कराया, तब मुसलमानों का कत्लेआम होता था। आज कोई बता दे, 2014 के बाद कोई बता दे कि दंगा कहीं हुआ? अगर दंगा हुआ भी कहीं तो उसका जो है पूरा भरपाई किया गया। ऐसी कोई बात नहीं। और मुसलमान एकदम सुरक्षित है देश में और एकदम अच्छी तरीके से। तो ये हमारे मुसलमान साथी हैं, मुसलमान भाई हैं जो खुल के मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को बता रहे हैं। और भी कुछ साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर हुसैन अंसारी। मुजफ्फर भाई, क्या लगता है मोदी के इस कार्यकाल में? हम आपसे एक सवाल करते हैं कि यूपी में सबसे बड़ा दंगा किसके सरकार में हुआ, आप बता दीजिए। मुजफ्फरनगर का। वो तो ये मुस्लिम के रहनुमा बनते हैं, मुस्लिम का कौन काम करते हैं ये बताइए। अगर मेरा वोट ना रहो तो ये कभी 4 बार सत्ता में फिर आ पाएंगे? क्या लगता है आपको ऐसा? ये खाली हम लोग को गुमराह कर रहे हैं, ये लोग पूरा परिवार गुमराह कर रहा है कि नहीं हम लोग को। इनके बाद और वोट है कौन? हम ही को जो है परेशान करते हैं ये लोग। गोरखनाथ में कब्रिस्तान का मामला था, हम लोग लाठी खाए उस पे। इन्हीं की सरकार में आजम खान ने लाठी गिरवाया हम लोग के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी ना होते तो आज हम लोग जेल में होते। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। देखिए, दर्द तो है। जो विपक्षी पार्टियां रही हैं उन्होंने समय समय पर मुस्लिमों को अपना वोटर तो समझा, वोट बैंक तो समझा, लेकिन उनके लिए वो शायद चले नहीं है। और वही शायद ये दर्द जो है भाई साहब के मुंह से भी निकला है कि कहीं ना कहीं से सपा की सरकार थी या कांग्रेस पोषित सरकार थी, उस समय मुसलमानों के ऊपर कितने अत्याचार हुए। और भी हमारे साथ साथी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरोज आलम है। अफरोज भाई, कैसे देखते हैं मोदी जी देखिए, के कार्यकाल को? हम पिछले पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे सपा कांग्रेस के समय में। ये कांग्रेस और सपा की जब सरकारें थी तो इन्होंने केवल मुस्लिम भाइयों को एक वोट बैंक बना के रखा था। और वोट बैंक बनाने के लिए अपना इनको शिक्षित नहीं इन्होंने दिया, मुस्लिम समाज को, कि अनपढ़ बनाए रखा। और इनके अंदर डर, भाजपा का खौफ हमेशा बनाते रहते थे कि अगर भाजपा की सरकारें आ गई तो आप लोग के घर छीन लिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। एक खौफ बनाई थी। और इसमें मुस्लिम समाज अनपढ़ था उस समय, कांग्रेस के समय में और सपा के समय में। डर के माहौल में जो इनको दिखाया गया वो इनको दिखता था। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब कोई भी योजना आती है भाजपा सरकार की तो उस सबको लेके चलती है। चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी समुदाय हो, सबको साथ लेके। कहीं लिस्ट नहीं देखा था कि मुस्लिम है तो इसको ये विकास नहीं दिया जाएगा, शौचालय का नहीं दिया जाएगा, या मकान नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। सबको एक बराबर से देखा। और जब विकास होता है तो ये दिखाई देता है जमीनी स्तर पे। मुसलमानों ने देखा कि भाई हमारा मकान बन रहा है तो भाजपा से अच्छा सरकार किसकी है। तो मुस्लिम समाज एक बार तेजी से जुड़ने लगा है भाजपा की तरफ। उन्हें विकास दिखाई दे रही है भाजपा की। जय हिंद, जय भारत।
और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो उनके जो कार्यकाल रहे हैं और उन्होंने अपने मंचों से कभी भी मुस्लिम समाज को लेके, मुस्लिम समुदाय को लेके एक टारगेटेड भाषण, कोई हेट स्पीच नहीं दिया। और यही कारण है कि आज मुस्लिमों में भी काफी लोकप्रिय नजर आते हैं मोदी। हमारे साथ और भी कुछ भाई हैं, हम बात करेंगे जो मोदी को मानते हैं। मतलब अगर हम बात करें तो देश में जो 2000 मोदी के शासन के पहले जो सरकारें थी, उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बनाया। और सही भी बात है कि एक बड़ा तबका, चूंकि भारत में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और वो काफी अच्छे रूप में जो है वो डिपेंड होते हैं, वोट देते हैं और वो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमेशा से जो गैर भाजपा पार्टियां रही, उन्होंने मुसलमान भाइयों को हमेशा से एक वोट बैंक समझा, उनके लिए कुछ विस्तृत कार्य नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने जो मुसलमानों के लिए योजनाएं चलाई, उसको कैसे देखते हैं और आपको कैसा लगता है? सर, मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हुई है, सबका अल्पसंख्यक समाज जो है वो सब पूरा उसका फायदा उठा रहा है। राशन फ्री मिल रहा है, बच्चे का एडमिशन फ्री मिलता है। जो बहन बेटियां बाहर निकलती थी और इस सरकारों में तो अपनी चेन बचाएं, बहुत सी दिक्कतें होती थी, रेप होते थे, ये सारी चीजें एकदम अपराध मुक्त हो चुका है अपना भारत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं गुलाम अशरफ इसी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे गोरखपुर का चारों तरफ विकास किया है। यहाँ 2 लेन 4 लेन अच्छे ब्रिज बने, जो 24 घंटे आज लाइट मिल रही है। हमारे घर में आज इन्वर्टर बैटरी की आवश्यकता नहीं है। मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी के आने की वजह से मुसलमान भाइयों का कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? देखिए, कल भी हम फायदे में थे, आज भी फायदे में हैं। अल्पसंख्यक हैं लेकिन मजबूत हैं, कहीं से असुरक्षा की भावना नहीं है। 12 साल का एनालिसिस किया जाए कि और पंडित नेहरू से भी तो नरेंद्र मोदी जी सम्माननीय हैं और उन्होंने अच्छा विकास किया है। आगे भी अपने कार्यकाल को समय पे पूरा करेंगे, हम उनके साथ हैं। भाईजान, आप एकदम यंग हैं, आपको क्या लगता है मोदी जी से कितने संतुष्ट हैं आप? हम तो मोदी से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि 12 साल हुए हैं। अब 12 वर्ष डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है और बहुत अच्छी सरकार चल रही है। आज विकास की दौर चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, मैं गोरखपुर का रहने वाला, जितना गोरखपुर का विकास हुआ है उतनी किसी सरकार में विकास नहीं हुआ है। अब सपा बसपा कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को और हर वर्ग को, लोगों को बौखिलाया है, जातिवाद किया है। पर भाजपा ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब कुछ साथ लेकर चलती है। आज किसी भी समुदाय को हो, राशन हो या आयुष्मान कार्ड हो या लाभ हो, किसी भी लाभ सबको एक बराबर दिया जाता है। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं है। आप काफी यंग हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी को कैसे देखते हैं, उनके 12 वर्ष के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जिस कार्यक्रम के माध्यम से आज माननीय मोदी जी के 12 साल पूरे हो चुके हैं। 2014 से पहले जो पिछली सरकारें थीं, जिसमें मुसलमानों के लिए जो योजनाएं होती थी, ये ऊपर ही ऊपर ख़त्म कर दिया जाता था, मुसलमानों तक पहुंच नहीं पाता था। और हमारा कौम एक भारत में अच्छी आबादी रखता है और हमारे कौम में जो इल्म की जो कमी थी, बहुत ही निचले स्तर पे चली गई थी। और जिस कौम में मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी हो और 2014 से पहले जो पिछली सरकारें थीं, उनका जो पहला अपने देश आज़ाद हुआ, पहला कैबिनेट मिनिस्टर हुए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। जिस कौम का पहला मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हों, और उनके बनने के बाद और मुसलमानों के कौम में जो शिक्षा की जो कमी हुई, इतना निचले स्तर पे पहुंच गई कि 1% मुस्लिम आबादी पढ़ने के काबिल रही। बाकी सारे के सारे जो है, कोई भी 8-10 पढ़ते पढ़ते वो लोग काम करना शुरू कर देते थे। तो जब 2014 के बाद माननीय मोदी जी का जब प्रधानमंत्री जी जो है शपथ लिए, उसके बाद से जो उनका जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, उसके माध्यम से जो मुसलमानों में जो शिक्षा का सबसे बड़ी, जो हम शिक्षा की बात करते हैं, बाकी सब लोगों ने बताया कि जो योजनाएं मिलती हैं, तो योजनाएं तो सबको बराबर मिल रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के माध्यम से आज मुसलमान बेदार हो रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। अपने जो है, जो हमारे कौम के जो बच्चे हैं, आज जो है MA BA कंप्लीट करके जो है जो डिजिटल इंडिया मोदी जी ने बनाया, उसके माध्यम से तमाम तरह के जो है जॉब
को पा रहे हैं और आगे अपने तरक्की भी कर रहे हैं और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बहुत ही जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे कौम को जो है एक अच्छा बच्चों को जो है रोजगार दिलाने के लिए और अच्छा इल्म दिलाने के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारे गोरखपुर के साथी हैं, मुसलमान भाई हैं, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। और भी कुछ साथी हैं मुसलमान भाई हैं जिनसे हम मुखातिब होते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर महबूब आलम। कैसे देखते हैं मोदी जी के इस कार्यकाल को? अभी तक तो जो था सब अच्छा था, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक तो ऐसी कोई भी बात नहीं चल रही है कि जैसे हमें सुरक्षा और मतलब कुछ और लगेगी। हाँ, बाकी तो सब ठीक ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अभी एक भाई ने बताया कि सरकारें तो बहुत आई, लेकिन जिस तरह से मोदी ने डिजिटल इंडिया को मतलब पंख दिया, उससे जो सिर्फ एक वर्ग हिंदू ही नहीं, मुसलमान वर्ग के भी जो युवा थे, जो पढ़े लिखे युवा थे, वो उस स्किल से जुड़े, डिजिटल इंडिया से जुड़े और उन्होंने तमाम नौकरियां प्राप्त की हैं। तमाम ऐसे साथी हैं जो आज ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने एक बात और बताई कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम, उन्होंने जो है अगर वो चाहे होते तो देश के मुसलमानों की का जो शिक्षा का स्तर था वो बहुत ऊंचे स्तर पे गया होता। लेकिन उन्होंने भी मुसलमानों के लिए कुछ विशेष नहीं किया। इस बात का मलाल मुसलमानों के बीच में दिल में हमेशा रहेगी। एक बार फिर से हमारे साथ जो और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक की बात आती है और ये जो कश्मीर वाला मुद्दा है, इन पर भी जो है मोदी को घेरने की कोशिश की जाती है। मुसलमान लोग ये कहते हैं, विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि मुसलमान जो है नाराज है इन दोनों फैसलों से। कैसा लगता है आपको? देखिए, इस्लाम में पहली बात तो ट्रिपल तलाक जो है वो बैंड पहले से ही बैंड है। अब जाहिलियत के दौर में जो यहाँ हो रहा हो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मोदी जी ने काम किया है ट्रिपल तलाक का, 3 तलाक पर, उसमें जो महिलाएं पीड़ित हैं या जो जिनका परिवार पीड़ित था वो आज खुशहाल हैं और खुश हैं इस फैसले से। दूसरी बात, अभी मोदी जी ने कहा है, माननीय योगी जी ने कहा है कि जो महिलाएं इस 3 तलाक के शिकार हैं उनको हम उनके रोजगार के लिए पैसा देंगे, उनके लिए आवास बनवाएंगे, या जो 3 तलाक की पीड़ित विधवा महिलाएं हो या ऐसे ही छोड़ दी गई महिलाएं हो, उनके लिए हम आवास बना के देंगे, रोजगार बना के देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से इस 3 तलाक के मुद्दे पर गंभीर है और उनके पीड़ितों की बहुत सारी मदद कर रही है। और रह गया मसला कश्मीर का, तो आपको भी इसके पहले जो सरकारें थी आपने देखा होगा वह किस प्रकार से कश्मीर हमेशा सुलगते रहता था, हमेशा दंगे होते रहते थे, हमेशा वहाँ उग्रवाद हमेशा चरम सीमा पे रहता था। आम मुसलमान हो वहाँ का या भारत के किसी कोने का मुसलमान कश्मीर को लेकर के हमेशा शिकार होते रहता था, चाहे दंगे के रूप में या उनको जलाने के रूप में। लेकिन आप देख लीजिए कि आज कश्मीर विकास कर रहा है, कश्मीर में कहीं किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं है और वहाँ के लोग खुशहाल हैं। वहाँ के बच्चे आज IAS PCS हो रहे हैं, पढ़ लिख करके हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मुखातिब थे आप गोरखपुर के हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, जिन्होंने बहुत ही खुल के मोदी की तारीफ की और उन्होंने बताया कि किस तरह से 12 वर्षों में सुशासन और जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिला है। और उन्होंने ये भी बताया कि 12 वर्ष के पहले जो सरकारें थी वो सिर्फ वोट बैंक समझती थी, दंगे करवाती थी, लेकिन फिलहाल इन 12 वर्षों में मोदी ने मुसलमानों के लिए जिस तरह से अन्य जातियों के लिए मतलब सबके लिए जो किया, वो मुसलमान भी उससे आच्छादित हुए, मुसलमान को भी वो फायदा मिला। तो कहीं ना कहीं से जो मुसलमान वर्ग है वो भी मोदी पर अपना विश्वास जताकर बैठा हुआ है और मोदी को पसंद कर रहा है। सहयोगी राउत साहब, मैं प्रदीप, भारत 24, गोरखपुर।